ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्त धारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्त धारी। वेद पुराण बखानत, वेद पुराण बखानत, गुरुमय महारी। जय 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 गुरुदेव। जप तप संयम तीरथ तान शिव दीने। जप तप संयम तीरथ तान विविध दीने। गुरु बिना ज्ञान न होवे, गुरु बिना ज्ञान न होवे, कूट जतन कीने। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दया नित हितकारी। जय जय हो विनाशक, जय जय हो विनाशक भव संकट हारी। जय 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 गुरुदेव। आया मोह नदी चले जीव बहे तारे। आया मोह नदी चले जीव बहे तारे। नाम जहाज बना कर, नाम जहाज बना कर तू पद में तारे। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दया निधि जीवन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भव संकट हारी। जय 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 मत मत्सर चोर बड़े भारे। मत मत्सर चोर बड़े भारे। ज्ञान खड़ग गुरु देकर, ज्ञान खड़ग गुरु देकर पल में संहारे। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दया नित जीवन हितकारी। जय गुरुदेव दया नित जीवन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भव संकट हारी। जय 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 नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। सबका सार बता कर, सबका सार बता कर गुरु मार्ग नामे। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दया नित दीन हितकारी। जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक भव संकट हारी। जय 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 गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। वचन सुनत तम नाशे, वचन सुनत तम नाशे सब संशयकारी। जय 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव दया नित दीन हितकारी।
को कीजिए ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति। जय 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 हजूर की कृपा से 3 महीने के बाद आज मुझे आपके यहाँ बैठकर दर्शन होने का समय है। ये उनकी महान कृपा है और उनकी दया। उन्होंने हर एक से काम लेना और ले रहे हैं। वो पावर एक ही है, मुख्तलिफ इंसानी जामों में वो काम करती रहती है, हर एक से काम लेती है या हर एक पहलू से लेती है। योग के सच्चे माने है युग से निकलता है आत्मा का प्रभु से मिला एकता। इसके कई पहलू, हर चीज की दर्जे बदर्जे जरूरत होती है, तो कई किस्म के योग लाएगी। जिस्म की मजबूती के लिए, आयु की लंबा करने के लिए प्राण योग, हठ योग और सारे लय योग, मंत्र योग, कई योग। आज मुझे खुशी कि ये जगह योग के हर एक पहलू को रिप्रेजेंट कर रही है। स्वामी गीतानंद जी महाराज बाकी सब योगों के मुजस्सम, उनके एक बड़ा भारी आश्रम कृष्णापदी में चल रहा। हर महीने कभी एक जगह कभी और जगह रेगुलर क्लासेस हठ योग की, प्राण योग की, जितने योग के आसन हैं उनकी और राजयोग सब बाकायदगी से बड़े स्प्लेंडेड तौर पर कर रहे हैं और खुशी से किया है। हजूर ने सामान किया उस बारिश ने कि सत्संग को रिप्रेजेंट करना हर पहलू से है, तो आज हमारी खुशी है। जो नेचुरल योग है, सुस्त योग, जो बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी मुल्क का, किसी कंट्री का, किसी छापे का, गरीब अमीर, बगैर किसी खास डिसिप्लिन के वो कर सकता है, वो सुस्त योग। सुस्त सूर्य जो सूर्य की किरण है कि सुस्त और महान सुस्त एक। सुस्त का डायरेक्ट उसका कॉन्टेक्ट लीस्ट एक्सप्रेशन में ये एक बड़ी भारी महिमा है, जैसे सारे मजहबों की बेसिक तालीम है। उपनिषदों में भी आया है कि अंदर महाब्रह्मांड का सूरज है, उसमें से नाद हो रहा है, उसकी खुफिया तालीम बड़े साफ लगते। इंग्लिश ऋषि ने देवकी के लड़के कृष्ण ने खुफिया तालीम, और गीता में गुहाम का जिक्र है। वो जो खुफिया तालीम थी आगे 5 साल, 7 साल, 9 साल के बच्चों को द्विज बनाने के वक्त दे, एक जन्म इसमें, एक इंटरव्यू यहाँ। वो क्या था? तत्सत्य अंदर उसका पाठ, आत्मा का सबसे बाहरी जैसी जिस्मानी से ऊपर वे अप करके थोड़ी सी पूंजी। ये वो काम था जो 5 साल, 7 साल, 8, 9 साल के बच्चों को दिया जाता है। आज भी जब बच्चे बैठे थे इसी ये उस महापुरुष को, उस पूर्ण पुरुष की, जो सारे जहान का गुरु है, मुख्तलिफ इंसानी जिसमें हम बैठ कर उसकी वो लोगों तक पहुंचाता रहता है कि हर एक पहलू से मुकम्मल हो। तो आज उसकी महान कृपा है कि ये सत्संग हर एक पहलू से है मुजस्सम आपके सामने। महाप्रभु, उसके अनेकों नाम हैं, उसका पता मिलता नहीं जब तक वो किसी इंसानी चोले में प्रगट होकर, मैनिफेस्ट होकर अपनी खबर आप न दे। तो ये उस वक्त फवक्त हमेशा
जगह जगह। ये प्रभु को भी तो अपने बच्चों का फिक्र है, हर पहलू से तैयार करते रहते। तो ये कुछ नई तालीम नहीं, परंपरा से चली आई है। हम उठते रहते हैं, महापुरुष ताज़ा करते रहते हैं। तो आज इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बड़ी कृपा है कि उस योग का मुख्तलिफ सारे पहलू जिसका जिक्र मैंने किताब में दिया है हर जो सबका, वो आज पूरे तौर से अमली तौर पर आपके साथ। पहले मैं समझ महाराज से अर्ज करूंगा कि वो कुछ जो भी बेहतर समझे तो थोड़े दोस्तों में क्या कुछ आ सकता है उस पर हमको एक समय मिला है, बड़ी खुशकिस्मती है सब। और वो काम प्रैक्टिकली भी हर योग के लिहाज से कराया जा रहा। और सोचो से यहाँ होती है, सब संतों का मारो ये हो, तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। और किसकी कृपा है वो हमारा, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। पर जब तो नहीं जिसमें प्रगट नहीं होता, मैनिफेस्ट माउथ पीस को जिसमें नहीं बनता, उसकी खबर मिलती है। वो घर में बाहर ढूंढते हैं, हमारे उसके लिए कुछ तैयारी चाहिए। तो सारी योग का अपना पहलू है और सब भी अपनी योग है। अंतम यह है कि आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म है। तो मैं स्वामी जी महाराज से अर्ज करूंगा हमारी खुशकिस्मती है सबको फरमाएंगे जो भी so kind of do not follow, that will be fully translated and given to you. Now I may tell you what आपने जो कुछ सुना स्वामी जी महाराज से, उसका जिस यही है कि अल्टीमेट गोल यही है कि हम परमात्मा हम में और हम नेवर टू बी फॉरगॉटन। सत्संग में बैठकर उसकी समझ आ सकती है। सत्संग किसको कहते हैं? जिसके अंदर सत्य मैनिफेस्ट with contest. As a son of man, he is a God in man too. सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बेड़ी बात बन जाए। सत्य किसके अंतर प्रकट होता है? ट्रू टू हिम, टू हिज ओन सेल्फ। जो अपने आप के सामने सच्चा है, परमात्मा भी तुम में है, गुरु भी तुम में है। जो उसको धोखा नहीं देता वो कभी किसी को धोखा नहीं। पहले हम दूसरों को धोखा झूठ तब बोलते हैं जब अपने आप को धोखा। हम उसको हाजिर नाजिर नहीं समझते, समझे तो करेंगे। आता है कि दो सीकर थे, एक महात्मा के पास गए, उसने टेस्ट लेना चाहा कि कबूतर लिए दो, इनको मार लो ऐसी जगह जहाँ कोई तुमको न देखता हो। एक बड़ा एक्टिव था जैसे आजकल हम होती, या एक दीवार के आड़ में बैठ कर काट कर लिया। दूसरा बेचारा मारा मारा फिर असो शाम तो कोई जगह न मिली, जाओ शाम को महाराज कोई जगह नहीं। अरे ये धोखा भी कर नहीं महाराज, पहले तो ये मुझे देखता था और फिर मैं उसको देखता। तो जो परमात्मा को गुरु हाजिर नाजिर समझना, दिस इज द फर्स्ट थिंग। पूरे गुरु का सुन उपदेश पार्वम निकट करते, समझे? साथ साथ गुरु तुम्हारी सारी चिंता में उसको हाजिर नाजिर समझा। आपको होता है स्वामी अपना भगवान कृष्ण जी का वजह द्रौपदी का वाक़या, उसको नगन करना चाहा, उन्होंने पुकार की भगवान को, दुशासन सारी घंटी सिर नंगा हो गया। आज को तो सिर नंगा माफ करना और फैशन बन गया है, अगले जमाने में सिर नंगा ये फैशन नहीं था, अदब की निशानी। यार मेरी इज्जत तो आए, भगवान ने दया की, कपड़ा लंबा हो गया, उनकी इज्जत बच गई। तो उन्होंने पूछा भगवान मैंने पहले पुकारा था, आप क्यों नहीं आया? मेरी सारी तोतरी गई, मेरी तो गई। क्या लगा तुमने किसको पुकारा था? क्या लगा मैं वृंदावन से, क्या लगा फिर उसने वृंदावन से आना था।
I was in you. कृष्ण के लफ्ज़ मैंने इसका समझो रूट किरी मीन नियरेस्ट, जो नियरेस्ट का ना वो, अगर तुम उसको यहाँ समझो उस वक्त में आ जाए। तो पहली चीज यही है, उसको हाजिर नाजिर समझो। कीप डायरीज, लिव अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। यहाँ के रहने वाले सबसे पहले दे शुड सेट एग्जाम्पल्स टू अदर्स। झूठ, फरेब, दगाबाजी, रियाकारी, निंदा, चोली, धड़ेबंदी। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लो, ब्लाइंडली लो। भागे एक मिसाल है, एक आदमी, बूढ़ा आदमी बाहर गर्मी से आया, जिम्मेदार था, बाल खुले थे, पसीना बह रहा था। घर वाले आए तो उसको नंगा शायद मर गया होगा, पसीना रोज पसीना जो बह रहा। घर वाले उसको देखने पर पीटने लगे, पीट कर आखिर पूछा हुआ क्या क्या कुछ। ये बात होती है हमेशा। वो बात क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, ऐसी सोचा नेगेटिव पावर काम करती है, कोई नई बात नहीं। इट वर्क्स, लेट इट गो ऑन। हाथी जाता है, उसको अपने पांव से चलना। जो चीज आपको मिली है, दिस इज द श्योरेस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर, एंड माय स्वामी जी विल बेयर ऑफ विटनेस टू दैट इट इज ट्रू इन ऑल दिस। यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ गॉड एज आई एम इन हिज हैंड्स। और सच से ये त्रास रखो अपने। कोई कुछ कहे, जब तक अपनी आंखों न देखो, कानून फर्स्ट एंड शोर से पता न करो, डोंट। हमारा ऐसे नाचने लगे। तो जी मैंने अपनी हिस्ट्री थोड़ी सुनाई बीमारी के वक्त, हमारे महात्मा के वक्त गड़बड़। वो सभी कहने जैसे वो फोकस करते हैं। मैंने समझा, मैंने एक आदमी को कहा, जब तुमको पता था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, व्हाई डिड यू एंटरटेन ऑल दिस। आपको नहीं, जो मेरी समझ अच्छी से अच्छी पेश की है, भजन करो, मानव जन्म में ही भजन कर सकते हो, प्रभु को पा सकते हो। ये 84 लाख ईयर जो 29,000 दुनिया मानी गई है, हाईएस्ट रंग इंक्रीज। परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, नेक्स्ट गॉड, प्रोटोटाइप ऑन अर्थ। फरिश्ते भी इसको सजदा करते हैं, देवी देवते भी मानव जन्म पाने को देने की जरूरत नहीं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमको मानव जन्म मिल चुका। ये जिस्म रखता है, बुद्धि रखता है, ये चेतन स्वरूप आत्मा। बाकी तरक्की की है, ये कैसा है, बिगड़ता है, कैसे बिगड़ा हुआ फिर संवर सकता है। कई साइंस आज इजाद के तुम ये बुद्धि रखता है, बुद्धि के लिहाज से बड़ी तरक्की की है। आपके सामने साइंस की चांद तक पहुंच चुके हैं, सितारों पर कब्जा कर रहे हैं। हजारों मीलों पर बैठकर सुन सकते हो, देख सकते हो कौन बोलता है, क्या बोलता है। मगर ये आत्मा चेतन स्वरूप है। हमने जिस्म के मुतल्लिक़ बहुत कुछ जाना, और नए दिन हर रोज नई की नई तफ्तीश हो रही है। फाइनली बुद्धि से भी परे चीजें पड़ी हैं, जहां तक अभी बुद्धि की रसाई नहीं है। बावजूद इन दोनों तरक्कियों के हम सुखी नहीं। नानक दुखिया सब संसार, दे धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा तो दुखिया हो। कवि साहब वर्डिक्ट देते हैं, पैदा होकर जिस्म धारण करते हमने किसी को सुखी नहीं देखा। एज ए सन ऑफ मैन सुखी नहीं देखा है, जो देखा तो दुखी। कोई तन करके, कोई धन करके, कोई मन करके, कोई बुद्धि करके,
एक न एक सारा जहां सुख तलाश करता। रुपया कमाता है किस लिए? सुखी रहे। सेहत किस लिए बनाता है? सुखी रहे। पोजीशन क्यों लेना चाहता है? अपने काम आए, सुखी रहे। तो सब की तलाश सुख की तरफ है, मगर ये सुखी हो नहीं सका क्योंकि इसकी तलाश उस तरफ नहीं जहां इसको सुख मिल सकता। असल में सुख इसके अपने आप में परमात्मा सत्य चित्त इटर्नल है, ऑल विजडम है, ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस। हमारी आत्मा उस महान वीर राम की अंश, इसमें वही गुण मौजूद हैं पर जो परमात्मा में है। तो दुनिया में इसको असल सुख कब हो सकता? आत्मा चेतन स्वरूप है, जिस्म की खुराक खाना पीना है, बुद्धि की खुराक पढ़ना लिखना और विचारना है, और आत्मा की खुराक ये चेतन स्वरूप आत्मा महाचेतन प्रभु से जुड़े। वो चेतन स्वरूप आत्मा है, महाचेतन प्रभु की अंश है, उसके आधार पर ये सारा सिस्टम चल रहा है। वो सब की तरह घट घट में सिर्फ उसको वो ब्रेड ऑफ लाइफ नहीं मिली जिससे उसकी आत्मा को बल मिले। तो वो ब्रेड ऑफ लाइफ सब के अंतर है, कहीं प्रगट है, कहीं अभी गुप्त है। जहां प्रगट है वो कौन है? उनको महात्मा कहते हैं। वो हमारी तरह इंसान है, हमारी तरह पैदा होते हैं, 2 हाथ 2 पांव 2 आंखें 2 कान, अंदरूनी और बैरूनी एक जैसी बनावट है। उपनिषद कहते हैं वो कौन सा महाकारीगर है जिसने मानव तन की रचना की है, जिसमें कितने अपरिचित होते हुए भी इसके रहने वाला भाग नहीं सकता है। आंखें हैं खुली 2, कान है, नाक है, मुंह है, 2 नीचे हैं। कोई ऐसा मकान देखा जिसके दरवाजे खुले और कोई निकल ना सके? जो जिसने बनाया वो खुद इसमें बैठा है, इसको कंट्रोल कर दो। तो वो भी इसी में है, हम भी इसी में। तो मैंने अर्ज किया ये बुद्धि रखता है, मन का हो बुद्धि का हो, जो सबका आधार है। बैठ जाओ माता, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता। अरे हाथ नहीं लगाओ भाई, हाथ नहीं लगाओ, बैठ जाओ। कैसे ऐसा होकर बैठ जाओ, बैठ जाओ माता। हाँ मैं अर्ज कर रहा था, बोलिए नहीं, बोलो नहीं। बड़ी बात ये कर रहे थे, रूलिंग पैशन होता है ना, दैट कैन नॉट कंट्रोल आवरसेल्फ। तो ये अर्ज ये थी कि हमारी आत्मा को खुराक नहीं मिली, ब्रेड ऑफ लाइफ और वाटर ऑफ लाइफ। खामोश, बाकी जो बोलते नहीं, खामोश होने मारा। तुमको कौन कहता? ब्रेड ऑफ लाइफ उसकी सुनो नहीं, बकने दो, बोलो। ब्रेड ऑफ लाइफ, ब्रेड ऑफ लाइफ या वाटर ऑफ लाइफ वो क्या है? आत्मा का, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। और वो कहाँ है? इसी हरि मंदिर में रहते हुए हमको बाहर नहीं भागने देता। शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं। बोलो नहीं भाई, क्यों 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 कर रहे?
तो शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कैद हैं, नहीं तो हम भाग जाए, हम भाग नहीं सकते। नहीं कुछ नहीं कहो, रहने दो, बैठिए तो बैठे रहने दो। मैं कहना ना बोलो भाई कि जो ब्रेड ऑफ लाइफ आत्मा की खुराक या अमृत जल है वो हर एक इंसान के अंदर है, इसी शरीर की मंदिर में है, वो भी इसमें रहता है और हमको इसमें कैद रखा हुआ। शरीर की शोभा उस वक्त तक है जब तक हम इसके साथ हैं और हम इसमें कैद हैं जब तक वो ताकत हमें इससे छोड़ती। समझे मेरी बात? अब उसको कौन देखे, उसका आनंद कौन ले? इंद्रियों से वो जाना नहीं जाता। मन जब तक स्थिर न हो, बुद्धि स्थिर न हो, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। ना बुद्धि जब के दायरे में से बुद्धि से या इंद्रियों के घाट से नहीं जाना जाता। उसका अगर अनुभव करना है तो केवल आत्मा ने करना। कब? जब ये अपने आप को प्रैक्टिकली सेल्फ एनालिसिस करके जाने के बाद जड़ चेतन अलहदा करें। इस जिस्म को चलाने वाली शक्ति कौन है? हमसे मन और बुद्धि और ये ताकत ले रही है। तवज्जो कह दो, अटेंशन कह दो, सुर्त कह दो। जब तक सुर्त इन इंद्रियों के घाट के साथ ना हो, इंद्रियां काम नहीं करती। कई बार आप देखें कि कोई आदमी आपको आवाज देता है, एक बार, दो बार, चार बार आप सुनते नहीं। वो कहता भाई कितनी आवाजें दी, क्यों नहीं सुनी? कहते मेरी सुर्त, मेरा ध्यान कहीं और लगा। जब तक सुर्त का हो, अटेंशन का हो, ध्यान का हो, इंद्री के साथ ना हो, कान खुले हैं। इसी तरह कई बार कोई बातें करता है, तुम्हारा ध्यान के तो मैं मुझे समझ नहीं आई, बुद्धि भी काम नहीं करती है जब तक सुर्त साथ में। कई बार आंखें खुली, कोई आता है चल जाए तो ख्याल में मैं बैठे हूँ। क्यों भाई? कोई आया कहते कुछ पता नहीं। न्यूटन था, सड़क के किनारे पर मैथमेटिकल प्रॉब्लम हल कर रहा था। एक बैंड बजता हुआ गुजरा, पीछे आकर लोगों ने पूछा क्यों भाई कोई बैंड इधर से गुजरा है? कहते मुझे पता नहीं। ही राइट, क्योंकि वो जो जिसने देखना है, जिसने सुनना है, वो कहीं और लगा हुआ। तो एक ऐसी वंडरफुल मशीनरी है ये जिस्म की, जिसमें हम रह रहे हैं। जैसे एक फैक्ट्री हो, फैक्ट्री का पावर हाउस से चढ़ती है ना, और पावर हाउस के टैप्स को, पट्टे का हो, जिस डिपार्टमेंट से लगे हो, वो काम करता रहता है। जिस डिपार्टमेंट का पट्टा ऑफ कर दो वो बंद हो जाता है। अगर मेन पट्टा ऑफ कर दो तो सारी मशीन ही बंद। तो मैं याद कर रहा था ये बड़ा अजीबो गरीब मकान है, वंडरफुल हाउस वी लिव इन, जिसमें हम भी रह रहे हैं, हमारा कंट्रोलिंग पावर भी रह रही है। जब तक इसकी ग़िज़ा है ब्रेड ऑफ लाइफ या वाटर ऑफ लाइफ अंतर ही बैठी है, सब किसी कर्म है, बाहर नहीं, बाहर टोले सो भरम। सारी उम्र बाहर भटकते रहो, दुनिया तलाश कर रही है। कहां पर? इंद्रियों के घाट। दो किस्म की विद्याएं हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या उनसे ताल्लुक रखती है जिनका ताल्लुक मन, बुद्धि और इंद्रियों के घाट से। जिन्हें साधन हम करें, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं,
और जिनने साधन करते हैं सब कत्ल इंद्रियों के घाट से है नहीं, या ज्ञान की बातें करते हैं वो भी बुद्धि के आधार पर। अब जब तक इंद्रिय दमन न हो, मन खड़ा न हो, बुद्धि भी स्थिर न हो, तब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो। तो जब तक आत्मा का साक्षात्कार, क्या मतलब, ये अपने आप को नहीं जानता कि मैं ही इस मशीनरी के चलाने वाला हूँ, मैं जब चाहूँ इससे काम लूँ, जब चाहूँ ना लूँ, जब तक ये कमांड ना हो जाए, ये खींचा फिर तो कभी कान की इंद्री खींच कर ले जाती है अच्छी सुंदर आवाज सुनकर, कभी आंख की इंद्री, कभी नासिका की, कभी कोई, ये खींचा फिर बेख्तियार, इसको अपनी होश नहीं। तो पहली चीज है कि ये दमन हो, फिर मन खड़ा हो, बुद्धि स्थिर हो, तब काम बने। तो सब ऋषि मुनि महात्माओं ने पहली बात जो पेश की वो ये थी कि तुम अपने आप को जानो, तुम कौन, नो दैसा, गिनौती सी हटाओ, बीच में कहा। अपना जानना बुद्धि के लेवल पर नहीं, सचमुच जैसे मैंने ये घड़ी यहाँ रख ली, कुर्सी यहाँ पड़ी है, बूट में उधर उतार दिया, ऐसा जो जिस्म को किनारे कर सकता, राइज अबव कर सकते हैं आउटगोइंग फैकल्टी से, जब चाहे जिस संधि से काम ले, जब चाहे ना ले, देखते हुआ ना देखे, कान खोले हम बैठे हुआ ना सुने, जब तक ये अवस्था ना हो तब तक हमने अपने आप को नहीं जाना। तो अपने आप को जानना एक सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस। जब तक ये अवस्था न हो, अपने आप की होशी कौन है जो इस शरीर को चला रहा, अगर उसको कंट्रोल कर लो, सेंट्रलाइज कर लो, बेशक जिस्म के से काट लो, महसूस नहीं होगा। इसका थोड़ा तजुर्बा आप लोगों को होगा जब इंजेक्शन करते हैं ना, अब लगा ले भाई, जरा ख्याल को मजबूत करता है ना, दर्द होता माहौल में, अगर बिल्कुल भी ड्रा कर दे तो काट। तो ये एक प्रैक्टिकल साइंस है। ये अपने आप को जानना कैसे हो सकता है? बुद्धि के विचारों से छुरी समझ सकते हैं। इसका जवाब केवल वही दे सकता है और इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दे सकता है जो खुद करता है। गुरु प्रसादी आपन आप बुझे, गुरु कृपा से ये अपने आप को जान सकते। हमने अपने आप को जाना नहीं, हम ये मैं राम सिंह, मैं रामनाथ, मैं सिख, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं इंडियन, मैं फ्रेंच, मैं जर्मन। छोटे बच्चे को पूछो ना, तुम कहाँ हो, वो आंखें फाड़ता, ये तेरी आंखें, वो कह रहे यहाँ चलो, तुम कहाँ हो, कहीं बाजू है। अब ये नहीं ना, ये रख दिया ना, बात समझो। तो ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। जब अपने आप को जानोगे तो पहली जरूरत किस बात की, अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने के लिए ये इंद्रिय जो हमें बेअख्तियार खींच रही हैं, शरीर रूपी रथ में आत्मा सवार है, समझे? बुद्धि इसकी रखबान है, मन लगाम है, और इंद्रिय रूपी घोड़े इसको खींचे। ये हाल है। हम हिंदू हैं या मुसलमान, ये लेबल लगाए हैं। असल में हम कौन है? इंसान। ऊपर लेबल लगा बैठे हैं भाई, एक और दूसरा, ना हम हिंदू हैं न यहूदी, ना मशरकी है ना मगरबी है, ना हिंदू है ना मुसलमान है, ना सिख है ना बौद्धि है ना ईसाई है। हम कौन है? 5 तत्व का पुतला कभी करेगा, जिस्म रखते हैं हम, 5 तत्वों का बना हुआ है, इसको हम चलाने वाले, और चलाने वाला जो है कंट्रोल्ड है। अब मालूम आप कौन हो भाई?
बुद्धि के लिहाज से, प्रैक्टिकल तो बिठा कर कराना। फिर यही नहीं, ये एक पहला गिलाफ है स्थूल। स्थूल से जब ऊपर आओगे तो तब परमारस की सड़क शुरू होगी, वहां से हवाई जहाज चलेगा हायर मंडलों में। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। जो ब्रह्मंड है उसके नमूने पर हमें ये शरीर प्रभु ने दिया है। स्थूल दुनिया स्थूल शरीर, सूक्ष्म दुनिया सूक्ष्म शरीर, कारण दुनिया कारण शरीर। स्थूल से ऊपर आकर हमें रास्ता मिलता है। वेयर द वर्ल्ड फिलॉसफी देन देयर द रिलीजन स्टार्ट। रिलीजन के माने हैं री मीन्स बैक, लीजियो टू बाइंड, अपनी आत्मा को अपने असल के साथ जोड़ने का नाम रिलीजन। ये सोशल रिलीजन है जो बाहरी लेबल लगाया। बात समझा? तो नहीं कैसे दमन बाहर हरे किसी को मैंने अभी अर्ज किया था, अच्छा अच्छी सीनी अच्छा रूप रंग देकर आंखें से खिंच जाती है, कान की इंद्री अच्छी आवाज पर सुनकर खिंच जाता है, नाक के अंदर खुशबू पाकर सुन जाती है और आदत, जबान की चखने की जो है अच्छे अच्छे रसदायक बात खींच करते हैं। तो अब इन रसों को छोड़े कौन जब तक इससे ज्यादा रस न मिले, कभी छूटे। तो वो रस कहाँ है? ब्रेड ऑफ लाइफ, वाटर ऑफ लाइफ, नेक्टर ऑफ लाइफ, वो पर्ल ऑफ लाइफ को हो, वो हमारे पास। उसके लिए हमें बाहर से हटना पड़ेगा। कैसे बाहर से विड्रा हो सकते हैं? हाउ टू इन्वर्ट इसकी अपने आप हम नहीं कर सकते। कारण हमारी आत्मा आ गई मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर जिस्म को जगत का रूप बन रही है, और जितने साधन हम कर रहे हैं इन सब का तल इंद्रियों के घाट से या मन से या बुद्धि। देख लो, हठ योग है, मंत्र योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग है, सबको तले बाहर इंद्रिय मन बुद्धि से। जब तक ये स्थिर न हो, हम एनालाइज के राय के बग न करें, तब तक अपने आप की होश नहीं आएगी। तो फिर उसको कैसे जाने? जो को हमें कंट्रोल कर रहा है उसको वही जाने जो अपने आप को जाने। तो सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। हर एक स्कूल में यही तालीम बेसिक थी। जब तक हमें लोग रहे काम बनता रहा, जब हमें लोग उसकी कमी हो गई, सिस्टम वही रहा, लकीर की फकीरी रही, मगर नतीजा क्या हुआ? असलियत गायब हो गई। तो बेसिक तालीम सब महापुरुषों की यही रही, एवर सिंस द वर्ल्ड महापुरुष आया। उसके लिए पहला कदम क्या उठाना होगा? अपने आप को जानना होगा। अपने आप को कब जानेंगे? जब हम बाहर से हटेंगे, इंद्रियों का घाट छोड़ेंगे, मन बुद्धि स्थिर होगी। हम ये रखते हैं ना, हम ये रखते हैं, मन रखते हैं, बुद्धि रखते हैं तो नहीं ना। इन्हीं को हम लाइफ दे रहे हैं। तो जो आदमी आगे इनका रूप बना बैठा हो और वो साधन वो करता हो जिनका तल के सब इंद्रियों की खास से मन बुद्धि से वो ऊपर कैसे जा सकता, कैसे वो अपने आप को जान सकता? बाद वक्त कर्मिक रिएक्शन के सबब से, पिछले जन्मों के संस्कार से मैन इन दी मेक है, कुछ अनुभव में आ जाता है, मगर आगे पता नहीं क्या करना। तो यही मैंने अर्ज किया था कि पहली मंजिल है जिस्म से ऊपर आना। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। यहाँ से अलबे शुरू होती है, ABC। आगे सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्म शरीर है, यहाँ माया कहते हैं, भूल में इंद्र
गुमराही में है, आगे सूक्ष्म, फिर प्रधान और सूक्ष्म, महाकाल। तो सच्चा अनुभव अपने आप को हम जानना कब होगा? जब हम तीनों गिलाफत के ऊपर आ जाए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। वैसे स्थूल से ऊपर आकर अनुभव होने लगता है, एक पावर कंट्रोल कर रही है और परवेड कर रही है। वो आई बन जाती है, सिंगल आई खुल जाए, जिससे उसकी बाहरी हार की सूरत नजर आती है। और वो आँख कब खुलती है? इफ दाइन आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। 10 इंद्रिय जो राखे वास, ताकि आत्मा है प्रकाश। 10 इंद्रियों को बस में कर ले, उसके अंदर प्रकाश होगा। तो परमात्मा के दर्शन किस शक्ल में होते हैं? वो परमात्मा वर्डलेस है, अनाम है या शब्द है, एब्सोल्यूट है, अपने आप में कुछ है जिसको कुछ पता नहीं। जब वो इजहार में आया, इनटू एक्सप्रेशन, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, एक हो कवाओ तिस्ती अलग, जो पावर इजहार में आई उसमें क्या हुआ? प्रकाश हुआ। और क्या हुआ? उसमें नाद हुआ। वो उसका प्रकाश सब में, नाद सब में सुनेंगे, म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। अब उस प्रकाश के देखने के कौन दिखाए? जो प्रकाश रूप हो, जिसने अनुभव किया हो। अगर स्थूल से ऊपर गया तो स्थूल से ऊपर ले जाएगा, आगे नहीं ले जाएगा। सूक्ष्म से ऊपर गया तो उसके ऊपर ले जा सकता है। कारण से पूर्ण प्रकाश रूप में लय हुआ हो तो फिर वहां तक पहुंचा सकते। तो जिस दर्जे का गुरु मिलेगा वहां तक रसाई। बाहर मन इंद्रियों के घाट पर जितने गुरु हैं वो काबिल इज्जत। जो कुछ सीखा है ना, जितना सीखा उसके लिए शुक्राना। पर असल परमार्थ शुरू होता है जब प्रिंसिप पर एक एक इंद्रिय का गुलाम जी का क्या हासिल होगा। मछली चखने की अवध से आजाद करने वाली पानी में शिकारी लोग पकड़ते हैं, कुन्नी लगा देते हैं जाल में, आटा लगा उसको हड़प पड़ती है, तड़ करना। भावरे को नाशका की इंद्री प्रबल है, वो पूर्व में घुटकर मर जाता है। आंख की इंद्री परवाने को प्रबल है, वो चल मरता। 3 इंद्रियों के गुलाम जीवों का हाल मौत। और 2 इंद्रियां रह गई, एक कान और एक स्पर्श, छूना। कान की इंद्री आपको पता है इनको बड़ी जबरदस्त है। जंगल में कोई तेज से तेज घोड़ा इसको नहीं पड़ा, उसकी छलांग मारता 20-20 गज की मारी, मैंने जंगल में देखा। कैसे पकड़ते हैं? जंगल में ढोल बजाते हैं, ढोल की आवाज पर मोह तो कच्चे रख देता है ढोल को, सारी उम्र की गुलामी करता। हाथी की नशाद और जानवर हैं। जंगल में जाओ 10 को 10 उखेड़ कर फैल देता है, झोपड़ी की झोपड़ी गिरा देता है। पकड़ते कहते हैं, बड़े बड़े घड़े खोद दिए जाते हैं ताकि ऊपर पानी लगाकर घास को लगा ना मालूम हो कि नीचे गड़ा है, ऊपर रखने की शक्ल बना देते हैं। तो स्पर्श के वेग में आया, छलांग मारता है, गले में गिर जाता है। कई दिन भूखा रहकर सारी उम्र अंकुश के नीचे रहता। 2 इंद्रियों के गुलाम जीव का हशर, सारी उम्र की गुलामी। और 3 इंद्रियों के गुलाम जीवों का हाल मौत। जिसको 5 इंद्रिय प्रबल हो उसका क्या है? एते रस शरीर की क्या घटना। जिसको इतने रस हैं उसके तो मालिक प्रगट कैसे हो सकते? वो सब में है, कोई हिस्सा खाली नहीं। वो पूर्ण ज्योति का विशाल घट घट में है।
समाज में बनी थी, इसलिए स्कूल खोले गए थे कि बहुत सारे लोग उसको पालें, उसके आधार को पाकर फिर अशब्द वर्ल्ड स्टेट में लय हो जाए। दैट मीन्स टू द एंड। बाकी सब साधनों में हाइपोथेसिस बनाना होता है, और इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विल लीड टू द अल्टीमेट गोल फ्रॉम इटर्निटी। बात समझो? तो पहला काम जो हमारे सामने है, अपने आप की तरफ देखना है, मैं कौन। हिंदू मुसलमान तो लेबलों से बने, ईस्ट मशरकी और मगरबी बाहर सिलसिलों से बने, आलिम फाजल इंजीनियर गवर्नर कमांडर चीफ बाहर सिलसिले से बने। हम सब चेतन स्वरूप आदमी। We are all brothers and sisters in God, children of God. एक पिता एक इसके मुबारक, Fatherhood of God, children of God. एक पिता एक इसके मुबारक, Fatherhood of God and brotherhood of man. ये हमारा नेचुरल रिश्ता जो कुदरत ने बनाया है। अब कोई अनुभवी पुरुष ऐसा मिले जो हमें सच्चे रिश्ते में जोड़े, जिस रिश्ते को हम भूल गए हैं। समझे? सच्चा साफ न टूट ही गुर मेले सही। जब अनुभवी पुरुष मिलता है तो हमें सच्चे रिश्ते में जोड़ता है, जो कभी टूट नहीं सकता। जिस्म टूट जाए, स्थूल जिस्म सूक्ष्म सब टूट जाए, वो पाएगा। तो वो ब्रेड ऑफ लाइफ है हमारी, वाटर ऑफ लाइफ, वो सब में है। तो याद रखो, महात्मा बने हुए आते हैं, दे आर इन द मेक। या कहीं यहाँ आकर प्रिंसिपल लग गए, कोई प्रिंसिपल ट्रांसफर होकर आ जाते हैं, दैट मेक्स नो डिफरेंस। दे आर गिफ्टेड, दे कम विद कमीशन। जैसे क्राइस्ट ने कहा, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, दिस ब्रेड ऑफ लाइफ हैज कम डाउन फ्रॉम हेवन, whoso shall partake of it shall have everlasting life. अनुभवी पुरुष जो है वही ब्रेड ऑफ लाइफ, वो तो मैंने उसका क्राइटेरियन ज़ाहिर शक्ल तो एज ए सन ऑफ मैन है, मगर उसमें एक फजीलत है कि उस ब्रेड ऑफ लाइफ को अंदर कुछ उसका हमें क्या कहते हैं, कुछ पूंजी देता, समथिंग टू स्टार्ट, एंड दैट्स नॉट द एंड ऑल, दैट इज जस्ट द स्टार्ट। उसका जब रस बनेगा, बाकी जिसमानी उसके ऊपर आ जाओ, उसमें ज्यादा रस। क्यों रस है उसमें? वो परमात्मा परिपूर्ण है, वो सत्य है, चित्त है, आनंद है। हमारी आत्मा को भी अगर आनंद मिल सकता है तो आत्मा परमात्मा से जुड़। आप कहेंगे हमें दुनिया में सुख नजर आता है, ठीक है, आप सच कहते हैं, पर कितनी देर, जितनी देर तुम उससे जुड़े रहते हो। समझे? एक आदमी यहाँ पर को आप कुछ खेल देख रहे हैं, सारे मस्त हैं, मैल हैं। एक आदमी घर से आदमी भागा भागा आता है, भाई पहुंचो तुम्हारे घर में आग लग गई, तमाशा वो भी देखा, बाकी भी देखा, बाकी तो आनंद रहे उसकी, अब वो अटेंशन वहां से एटलीस्ट होता है। तो जितनी देर सुख हमारे उससे जुड़ी रहती है, उतनी देर सुख जब उखड़े तो एक ऐसा सुख जो प्रभु ने आगे ही हमें दिया है, हमारे घट घट में है, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के सुख को चाहता है, जो रम चीता सो रामा, जो परमात्मा रम रहा है उसके साथ जुड़ गए, नाव मरे होवे तो उसको वर्ड कहते हैं। इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, गॉड वाज विद गॉड एंड वर्ड, उसको नाम कहते हैं, उसको शब्द कहते हैं। समझे? उसके दो सूरतें, एक लाइट एक साउंड। समझे? अब इसके लिए क्या करना होगा, ये आपके सामने ऐसा
किसी समाज में रहो, इसके किए बगैर देते हैं। जिन्हें साधन आप कर रहे हो मन बुद्धि के घाट के, मुबारक, उससे अच्छे कर्म है, अच्छा फल मिलेगा। पर जो सेल्फ नॉलेज, गॉड नॉलेज है, वो ना मिलने के कारण आना जाना बना रहे। तो आना जाना कब खत्म होगा? जब हमारी आत्मा उसमें जुड़े। हमें सुख कहाँ प्रतीत होगा? जब उसका महारस आने लगेगा। बाहर की इंद्रियों के सुख हम छोड़ नहीं सकते जब इससे ज्यादा सुख हमें न मिले। तो ये जो प्रोसेस है ना, withdrawing from the outgoing faculties, rising above body consciousness, learning to die so that we may begin to have everlasting life, ये जो कॉम्पिटेंट वो तुमको बिठाकर थोड़ी पूरी है। हाउ टू स्टार्ट? सारी धर्म पुस्तकें पढ़ी पढ़ाई तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगी, क्योंकि बेसिक तालीम सब की गई। उपनिषदों में यही जिक्र, अंदर महाब्रह्मांड का सूरज उसमें नाद हो रहा है, उसकी खुफिया तारीम इंग्लिश सीखी ने देवकी के लड़के कृष्ण को दी है। गुयाम, गीता में गुयाम आता है, वो गुयाम की तालीम है जो देते हैं। और गीता में जिक्र आया है, देता गुरु के पास में आ गए। तो इसलिए आपको पता लग जाए बीमारी क्या है हमारी, बीमारी पता लग जाए, इलाज की भी समझ आ जाए, फिर ऐसे पास जाओ तुम्हारी इंद्रियों को राइज अबव करने की थोड़ी डिमांड से। और वो परिपूर्ण परमात्मा जिसके बारे दो फेजेस हैं, लाइट एंड साउंड, उससे जुड़े अनुभव दो, ताकि तुम खुद गवाही दो, किसी और की गवाही की जरूरत नहीं। चंद्र लाइट बहुत सारी दुनिया ऐसी पहले जिन्ना किसी सीखो तो सीख लो। तो सेल्फ नॉलेज आप समझे किसको कहते हैं? जब तक अपना को हम ही ने उसको देखना, अनुभव करना। ये एक किरण है, वो सूरज है। किरण पर सवारो तो सूरज तक पहुंचे, कुछ जैसे ओनली और को हम सूरज, वो सबके अंतर है। तो ऐसे पोस्ट जो ब्रेड ऑफ लाइफ होते हैं हमेशा आते रहे, प्रभु भेजता रहता है चाइल्ड ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए। हर एक समाज में, हर एक मुल्क में आते रहे। उनकी बेसिक कार्य है जो आउट गोइंग फैकल्टीज की हैं, वो अपने अपने रस्म रिवाज है, वो नेक कर्म है, नेक फल मिलेगा, आना जाना बना रहेगा। तो इस वक्त एक छोटा सा शब्द महापुरुष कहते हैं, मानव जन्म बिन बूझे, मानव जन्म बिन बूझे बिरथा। मानव जन्म पाया फिर उसको नहीं जाना, तुम्हारा सब मानव जन्म पाना फजूल गया। चले अब तुम जितने हार श्रृंगार कर रहे हो, जैसे मुर्दा हो ना, मुर्दे का हार श्रृंगार करते हैं, वैसे क्या जो चीज है उसको जाना नहीं ना। हम छिलकों को कूट रहे हैं, दाना नहीं निकल रहा। छिलके ये सारे जिनका तलक आउट फैकल्टी से हैं, ये सब छिलके ये ऐसे हैं जैसे मजदूरी में पकड़ा जाए एक आदमी, तो वो शाम तक काम करे, शाम को थक चूर होकर थक कर आ जाए घर, मजदूरी कोई ना मिले। तो असल भक्ति क्या है? गुरुमुख भगत जित सहज सुन। जो गुरुमुख द्वारा, गुरु द्वारा भक्ति है, उसमें सहज की ध्वनि, म्यूजिक का विशेष का कॉन्टेक्ट हो, ये असल भक्ति। बाकी सब मन बुद्धि की बात। और गुरुमुख भक्ति की क्या तारीफ है? गुरुमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रकाश होवे लिव लागे, गुरुमता का नाम। गुरुमुख भक्ति के अंदर प्रकाश ये है। बार नमूने बनाकर समझाने के लिए ज्योति जगाई थी, समझे क्या ऐसी ज्योति तुम में है
अब वो जो चीज दिखाने वाले इंद्रियों के घाट के ऊपर लाकर उसका अनुभव कराने वाले लोगों की कमी के वक्त से बाहरी जोत का ध्यान करो। पुराने जमाने में 5 साल 7 साल 9 साल के बच्चों को द्विज बनाते थे, 2 जन्म, पहला जन्म इसमें, दूसरा इसके पास, और गायत्री मंत्र देते थे। गायत्री मंत्र में आता है तत्पितृवरेण्यम, सूर्य की किरणों का अंतर अनुभव करो और दीर्घों का रूप, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देते। आजकल लकीर की फकीरी वही है। हिंदू भाइयों में आप भी बनाते हैं, गायत्री मंत्र भी देते हैं, उसको ऋषि वाला लिबास भी पहना देते हैं, मगर अंदर लाइट नहीं। तो ये नई चीज नहीं जो पेश की जा रही है। अब इसके लिए एक छोटा सा शब्द आपके सामने रख दिया जाता। महापुरुषों ने चीजों को बड़ा थोड़े से लफ्जों में ब्रेविटी छोड़, महापुरुषों की तालीम में थोड़े लफ्जों में ज्यादा बयान, पूर्वक बातें करें। जो पहले बयान की गई उसको थोड़े लफ्जों में बड़ी खूबसूरती से बयान किया। महापुरुषों का कायदा थोड़े लफ्जों में चीज सारी बयान कर देनी, सिर्फ खोल के देखने की जरूरत है। गुरु साहब ने जब ये बानी का जहाज रचा तो लिखा, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना तो मेरे मन ध्यान। ये हमारे बाप दादा के रूहानियत के खजाने हैं, इनको जरा खोल कर। मैंने आधा बड़ा किया, मत्थे बड़े टेकिए, बड़े फूल भी चढ़ाएगा, खोल कर देखा। अब खोल कर देखो क्या कर पड़े। राग सुही महला 5वां। गुरु अर्जुन साहब के शब्द हैं। ग्रहवश गोरकीना हाँ घर की नारे। कहते हैं गुरु मुझे मिला, उसने ये घर मेरे काबू में कर दिया, अब मैं इसकी रानी हूँ। ये घर है जिसमें हम रह रहे हैं, वंडरफुल हाउस इज लिविंग। इसमें कई घोड़े लगे पीछे खींचने वाले, 5 कर्म इंद्रों में 5 ज्ञान इंद्र, कभी आंख, कभी कान, कभी कोई है ना। नौकरानियां 4-5 हों, कहना एक ना माने, घर की सफाई होगी, कोई उल्टी होगी, कोई सीधी होगी, कोई कुछ होगी। कहते हैं कि ये जो थी ना, गुरु ऐसा मेरे जिसने इसको मेरे कब्जे में कर दिया। और वो कौन सा साधन? मैंने अभी अर्ज किया था कि जो आत्मा आ गई मन बुद्धि के घाट पर, इसका रूप बनी बैठी है, और इन्हीं का साधन जितने बाहर मुखी हैं वो इनसे तड़प रखते हैं। ये रखती इनसे कंट्रोल कैसे कर सकते, ऊपर कैसे जा सकते? तो गुरु ने क्या किया? कहते ये रानी मेरे काबू में कर, आज ये जिसम मेरे काबू में, क्या जिसम तुम्हारे काबू में? तुम एक ठिकाने पर नहीं बैठ सकते। कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी एक ख्याल आता है, कभी दूसरा। ये कौन है अंतर्मान? ये नचाता फिरते। महापुरुष ने कहा, उन्होंने गवाही दी है कि परमात्मा है, हमने उसका अनुभव किया। वी हैव सीन गॉड। गॉड कौन? वर्ड इनटू एक्सप्रेशन, नॉट वर्डलेस स्टेज, वो तो ग्लास देखा। कहाँ देखा है? श्री विष्णु मंदिर में भी। वो कंट्रोलिंग पावर है ना, अभी मैंने बताया था। पिक्चर वैसे सेहरी जिक्र साथी ना, और जाओ साथी उठी चले आता तो खाते रहो। जिनकी सहेली उस वक्त तक का बात है जब तक उसके साथ है, और जब वो हटता है तो हमें तो चीज छोड़ना पड़ता है। तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि वो शीरू के मंदिर ही में है, मरीजों के घाट से, जब तक इसको दमन कंट्रोल करने वाला चीज न मिले, कौन सी जो इन सब इंद्रियों के रस से महारस हो। बैठे रहो, कपड़े भीगेंगे, हुआ क्या? बैठे रहो, बैठ जाइए,
बैठ जाओ वहीं, कपड़े भीगेंगे तुम नहीं भीगे, बैठ जाओ, बैठे रहो, खामोश कहते हो बैठ जाओ, बैठ जाओ, आगे नहीं हो। बात समझो? तो इससे ज्यादा रस अगर मिले तब होना, वो रस किसमें, वो नाम में महारस, वो सब कैंसर। तो कोई ऐसा गुरु मिले जो बाहर से हटाए, फिर तुमको अपने आप की आप होश है, मैं आता हूं, फिर तुम देखोगे ना कोई ताकत मुझे कंट्रोल कर रही। खामोश भाई, हुआ क्या, कपड़े भीग गए तो आफत कौन सी आ गई भाई, बैठ जाओ। तो कहते मुझे ऐसा गुरु मिला जैसे मुझे ये घर काबू में कर दिया। आप पूछते हैं तुम्हें कितनी नौकरानियां दी भाई घर को संभालने के लिए, नौकर चाहिए ना, आगे जवाब देंगे। ग्रहवास गोरकी ना, हाँ घर की नार। कहते मैं अब घर की रानी हूं, सारे मेरे हुक्म पर चल रहे। कहते हो कितनी नौकरानी दी, 10 दासी कर दीनी तार। 10 दासी कर दीनी भतार। कहते 10 दासी, 10 सर्वेंट, 5 कर्म इंद्र, 5 ज्ञान मेरे काबू में। अब ये काबू में हो तो आगे अपने आप की होश में आए ना। अब हम गुलाम हैं इन इंद्रियों के, सब इंद्रियों के गुलाम, इंद्रियों के रसों के गुलाम। कहते ऐसा गुरु मिला जैसे मुझे ये दासी बना दे। क्या लगे फिर क्या हुआ, जब ये नौकरानी मेरे कब्जे में आ गई, जब मैं चाहूं देखो, देखता हुआ ना देखो, बस सुनता हुआ ना। बाहर इन्हें को घाट छोड़ जाए तो बाहर का दुख सुख कहाँ रहा। कहते हैं ये दासी, कहते जब ये मेरे काबू में हुई तो क्या हुआ, नतीजा क्या होता है उसको आगे बयान करते, बड़ा प्रोसेस बयान करेंगे। हाँ जी। सगल सामग्री में घर की जोड़ी, आस प्यासी फिर को लोड़ी। कहते मैं घर अपना सेट कर दिया, नौकरी आगे कार हुए, अंधेरे में जाओ तो भी जाए, आगे को ऊंची जगह को सीधी या पूछे अंधेरा, और फिर प्रकाश बीच में। नौकरों की मेहरबानी से ये हो गया क्या, मैंने सारा कर जब सब तरह से आजाद निश्चिंत हो गया ना, तो हर एक चीज अपने असल की तरफ जाने लगी। आत्मा प्रभु की अंश है, कुदरती काज है। जब जो बाहर जकड़ों से आजाद हो उधर मुंह आएगा, समझे ना। जैसे पुराने जमाने में बैलून होते थे ना हाइड्रोजन गैस के, रस्सियों से बांध देते थे, जमीन से रस्सियां काट तो तोड़ जाता था। तो हम इंद्रियों की रस्सियों से बांधे पड़े हैं जिस्म और दुनिया के साथ। कहते पहला गुरु है, ये काम है गुरु का पहला, इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन देनी फॉर ए वाइल, देन डे टू डे करता उस्ताद ना करता चल। कहते उसका नतीजा क्या, सब ट्रेमल्स खत्म हो गया। अब जी करता है उस तरफ जाने का, आस प्यासी फिर को लोड़ी, अपनी असल पर जाने को सच्ची ख्वाहिश पैदा। कब वो सच्ची ख्वाहिश पैदा होगी, जब सब बंधन टूटे बंधन जात के हुआ साधु संग। बंधन उसके टूटते हैं जो के जिसको साधु का संग मिले। साधु कौन, जो साध प्रभु बिन भेद न भाई। उसकी तालीम यहां से शुरू होती है, पहली डिमॉन्स्ट्रेशन है जो आपको देता है। इसको रोज हो करो, करता उस्ताद ना करता शादी। गुरु सिख, सिख गुरु है, एक वो गुरु दिखला। तुम सब में परमात्मा, अगर तुम बाहर उसके उसका रूप बन जाओ तो आप सब उस गति को अपने अंदर खजाना रखते हैं, मगर उससे फायदा नहीं हो सकता। तो जो मुजस्सम है उसको साधु संग महात्मा,
जिसके अंदर वो प्रगट है, दूसरों को प्रगट कर सकता है। दीवे जगते थे, दीवा जग सकता है। बुझे दीवे थे, बुझा दीवा नहीं जगे। उसकी एक ही निशानी है कि आपको कुछ पूंजी है। जो मरते दीवे मरसाते हैं जो भाई, अरे वो जीता जी जगाता। ऐसा बात तो दुनिया में कामयाब थे, अब भी हैं कामयाब। तो कहते हैं अब क्या होगी, चलो अपने घर। अब जब अपने आप बहुत तो बड़ा भारी रस्ता, मैं ये कह बाहर जितना सुख मालूम होता है ना, जितनी देर हमारी सुख जुड़ी जाती है सुख की होती है, जाओ करके दो। अगर ये अपने आप है तो अपने आप में बड़ा भारी आनंद है। अगर ये उस महान आनंद से मिल जाए तो फकीर कहते हैं कि अगर आलमों को इस रस का पता लग जाए तो हम दीवाने होकर आगे नाचते फिरे आलम लोग। आखिर कुछ है, महारस किया ना, नाम महारस पियो। बिके बन फीका त्यागी सखिए, नाम महारस पियो। विषय बगानों का बन सखिया फीका है, नाम के महारस हो। जिनके जो आत्मा की खुराक है, उस रस को पाकर बाकी रस अपने आप जलते होते। पहले नहीं होता था, पहले बाकायदगी से थोड़ा रस मिला, बढ़ाते चल जाओ, बढ़ेगा। जब वो रूलिंग बनेगा बाहर ही, अब तो मन अंदर जाने नहीं देता ना, फिर बाहर आने नहीं देता। तो कहते ये हाल था, ये है असल। कहते आगे क्या हुआ कुछ बताओ भाई। ये तो बुद्धिद्वार तो समझ आने लग गई ना, सारे बंधन हटते आप उसको, हर एक चीज असल की तरफ जानते। ज्योति को, एक बत्ती को जगाओ, उसके शोला ऊपर जाएगा। उसका असल जो है सूरज ऊपर है, उल्टा करो तो भी ऊपर जाएगा। जो मन के साथ लगे है वो मिट्टी की तरह किन्ना डेला आसमान, फिर मिट्टी जमीन पर आएगा, आपको बाहर खींचे। कहते अब क्या हुआ फिर आगे? कहते कुछ अपनी हालत तो बताओ ना। वो बताएगी, ऐसी रूह जिसने इसको पाया वो बताएगी मेरी क्या हालत है। हाँ, सगल समाग्री। एक बात बोल, आपकी छतरी तो ऊपर से आ गई, बेफिक्र हो गए। तुम्हारी छतरी ने क्या करना था? भी गए जाने। कवन का गुण कांत यारे, सुघड़ स्वरूप दयाल मुरारे। कहते वाह, उसका बड़ा भारी आनंद। क्या कहूँ, कैसे किन लफ्ज़ों में बयान करूं? बड़ा सुगढ़ है, बड़ा आनंद है। क्या बयान करूं, कैसे बयान करूं? कहते फिर भी आनंद हुआ तो मैंने वो हुआ, हमें भी मालूम हो तुम्हें क्या आनंद हुआ। आनंद है, आनंद है, आनंद है। अरे आनंद सबको गए, आनंद गुरु से जाना। ये आनंद है जो गुरु से। बाहर के आनंद जो के घाटे वो छिन गए, वो तुम अपने ही खून बाहर पी रहे हो, जुड़े हो। तो कहते आनंद है, बड़ा आनंद है। अरे भाई क्या आनंद है, आगे और बयान करें। सात श्रृंगार भाव अंजन पाया, अमृत नाम तंबोल मुख खाया। कहते आपने क्या किया इस तरह? क्या कि सत का श्रृंगार किया। सत श्रृंगार भाव अंजन। अब वो अनुभव हो रहा है ना, तो भय भी लगता है और प्यार भी लगता है। जो देख रहा है मेरे हरे करो, क्या दोनों चीजें श्रृंगार की। तय किया दे सलाइया नैनी पाव का कर श्रृंगार, तब इंसान जानता है, देखता हो उधर खींचता अंदर दिल खेचे जाता। ये हाल मुझे कहते मुख में नाम का समूह, नाम में अंदर लाइट आ रहा, नाम में रस है, रस ले रहे हैं। जब पान खाओ ना, लाली भी आती है ना, नाम की लाली चढ़ गई, तेरा टैक उठा, आनंद आनंद। कहते छत को धान किया,
सत दो तरह का होता है, एक सत को धारण करना, एक सत के साथ लगना, समझे? ये दो तरह। मैंने पीछे कहा था कि आज से सत बोलना सीख जाओ, 1 घंटा भजन करो, मेरा बात। सच बोलना सीखे, जो झूठ बोलते हो तो पर्दे डालते हैं ना अपने और उसके दरमियान। कह रहे ये श्रृंगार किया है। कहते हैं महाराज हमें तो अभी समझ नहीं आया आप क्या कह रहे, कुछ और ध्यान करो। आपको कुछ समझ नहीं आई ना क्या कर रहा है भाई? पान की लाली मुंह में आ गई, दिल खिंचा जा रहा है, भय भी लग रहा है, न जीते हैं न मरते हैं, न जी सकिए न मरिए, यह और सब न छोड़ सकता है न रह सकता है। नहीं, कंगन वस्त्र गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे जहाँ फिर घर आवे। आप दुनिया की मिसाल देकर समझाते हैं कि एक स्त्री हो, पति के इंतजार में हो, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहने हो, गहनों से हार श्रृंगार किया हो, इंतजार करे और पति घर में न हो। जितने साधन हम कर रहे हैं ये हार श्रृंगार, पूजा पाठ, ये वो जितने हैं, क्या नहीं ये सारे श्रृंगार किए हैं। अब शोभा दे रहे हैं कि वो पति जिसके लिए वो सामने प्रगट है, जब किया तब किया, बैठा भजन किया, तुझे ये किया वो किया, क्या नहीं ये अब शोभा देने लगे, क्योंकि जिसके लिए किए थे वो प्रगट हो गए। अगर ये सारे साधन कर लो और वो ना है, फिर बताओ यही हार श्रृंगार देख देख कर जैसे किसी का पति न्याना हो, हार श्रृंगार करे, सब कुछ तैयारी करे और वो आए नहीं, तो फिर उन्हीं को देख देख कर रोती है, खाली लेप कराने देख कर रोती। बात समझो? तो बाहरमुखी जितने साधन हमने किए हैं, जिसके लिए किए हैं, अगर वो प्रगट हो गया तब तो ठीक, अगर नहीं हुआ तो कहते आप जितने मैंने साधन किए हैं वो शोभा दे। वो कपड़ों को देख देख तो खुश होती, उसे और कौन शोभावान है जिसका पति जिसके साथ नहीं। तो पूजा भी वही शोभा देती है जिसके लिए करे वो सामने हो जाए। आगे गुण का मन कर कांत रिझाया, वस कर लीना गुर भरम चुकाया। कहते हैं गुण का मन, कहते कौन से गुण तुमने धारण किए? कहते लड़की के। अब जिस लड़की की पहले मैके घर में होती है ना, जब उसकी सगाई हो जाती है, दिल्ली दिल में प्यार बन जाता है, दिल्ली दिल में याद होती है ना, घर में रहती है दिल खिंच जाता, कई बार घबराहट है, मैंने को यहाँ बैठा रहा, दिल लग गया ना, ये गुण धारण, प्रेम, प्यार, खिंचावट। और जब ब्याह जाती है तो उसकी जात पात क्या रहती है? किसी खानदान का, किसी वो तो नहीं उसकी होती जो पति की है। अरे जब तुम प्रभु से मिल गए तुम हिंदुओं मुबारक, मुसलमानों, सिख, ईसाई, कोई बाना दान किया, सब मुबारक हो गए। समझे? कहते ये जो बाहर श्रृंगार किए हैं ये शोभा दे गए हैं। अब मेरी जात को, तुम्हारी जात क्या है? जो परमात्मा की जात, आत्मा उसकी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, खत्री, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य हमने बनाया कि नहीं? कहते मेरी वही जात होगी जो उसकी जात। आई एंड माई फादर आर वन। एक फकीर था, किसी ने कहा कि अंगूठी, चलिए खुदा की उंगली में अंगूठी पहना दो। अरे क्या बकता था तेरी, क्या ये किसने बनाई? खुदा ने। तो खुदा की। तो मेरी बात समझे हो, किसी समाज में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सब भूल जाते एक ही जात रह जाते। यू आर मैन फर्स्ट, देन चेतन स्वरूप आत्मा और उसके बाद यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट, फॉरगॉट। लेबल लगाकर भाई भाई के प्यारे दिला।
ये कहते हैं ये रिश्ते तुम्हारे। मैं उसकी होगी, वो मेरा हो गया, झगड़ा पास। मेरी जात वही जो उसकी जात है। ये आपको पता है, बुल्ले शाह जब एराई अपने गुरु के पास गए, सैयद थे गए एराई के पास, तो आखिर क्या कहता है, जो मुझे सैयद कहे वो दो में जाए और जो एराई कहे वो बीच में जाए। तो सिख की वही जात है जो गुरु की है, गुरु की वही जात है जो परमात्मा की है। वो सच्चे रिश्ते में हमको जोड़ता है जो कभी टूट नहीं। सच्चा साथ न टूटते ही गुल मेले से। बात समझे, ये रिश्ता कैसे टूट सकता, मरकर भी नहीं टूट। बाकी कर्मों के लेने देने या दे भुगतान करो खुशी, क्योंकि प्रभु के कलम से बनाए गए हैं ना। प्रभु ने प्रारंभ कर्मों के अनुसार जोड़ा। कौन किसी का नहीं, जगत में झूठी देखी, सबको अपने ही सुख लगे, क्या धारा से हो। इस बात की समझ आ जब अंत समाता, पहले नहीं है ये मेरा घर, मेरी इसी, मेरा फलाना, मेरा ये, मेरी कौम, मेरा मगर ये, ऑल मैनकाइंड इज वन। तो इसकी जात वही होगी जो उसकी होगी। जो ज्ञान बार हार श्रृंगार साधन किए तो वो चौका देने लगा, और जिसकी पूजा की वो सारी उम्र प्रगट न हुआ, हार श्रृंगार किस काम आए। ये अवस्था बयान कर, जो आदमी जिसकी गुरु मिल जाए, इंद्रियों से दमन करके ऊपर आ जाए तो क्या आनंद मिलता है, उसका जिक्र कर रहा। अब लड़ना मरते मैं हिंदू के वो कहते, मुसलमानों के वो कहते, ईसाइयों के वो, और सारे उनके खालसे बने, अंदर जोत जगह, हिंदू बने जोते जगह, बाहर भी अंदर की जगह, ईसाई बने किसी बने, अंदर जोत जगह, मुसलमान खुदा के नूर से देखते। सब चीज तो वही, बाहर कुछ चेंज करना, कुछ सुन्नी बनो, शिये बनो, हिंदू बनो, खत्री बनो, ब्राह्मण बनो, क्या फर्क है। देखा नजरिया, छोटे से शब्द में कितनी ब्यूटी से चीज पेश कर रहा। Who we are, what we are। कभी ख्याल किया हमेशा मैं हिंदू, मैं ऊंची जात का, वो छोटी जात का, ये वो झगड़े। जो जात ऊंची थी उसको भूल गए। हमारी जात वही जो परमात्मा की जात। कोई बादशाह नहीं चाहता कि मेरा लड़का वजीर बने, वो कहता बादशाह बने। कोई गुरु नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला शिष्य रहे बेहतर गुरु बन जाए। कहना मानता पहला है ना, कहना मानता। सब कुछ करेंगे, मत से टेकेंगे, नाक रगड़ेंगे, बाहर नहीं, कहना नहीं मानेंगे। महाराज जो तुम कौशल माथो पर नाला वहीं का वहीं रहो। नतीजा क्या, जो करते ले जाते। गुरु रविदास जी से पूछा गया कि तुम चमार हो, तुम क्या कर रहे हो। कहेगा बापन ना ही किसी को, बामन को राजा, किसी के बाप का मोल लिया, जो करे ले जाए। सबसे उत्तम गिनो चंडाला, जहाँ के मन बसे गोपाला। जिसने ना पढ़ लो वो सबसे नहीं तो सारी चारों बन चमार, जो चमड़े में वो सब चमार। इसके ऊपर है तो और कुछ होने नहीं। As a son of man, we are all चमार। नजरिया देखिए, क्या नजरिया पेश कर रहे हैं। वाणी क्या गोज है, क्या तालीम देती है, और इसके मानने वाले भी भूल में चले जाए। महापुरुष में बड़ी ब्रीफ, टू दी पॉइंट, प्रेग्नेंट विद मी, गो डीप डाउन इन इट। सबते ऊंचा मंदिर मेरा, सब कामन त्यागी प्रिय प्रीतम मेरा। और ऐसी रूह कैसी है, तो वो मेरा है सबसे उत्तम, सबसे प्यारा। कहते सबको छोड़ छाड़ कर मेरे ही हो गया। वो किसी सारे ही मेरा और किसी का नहीं। सबको त्याग कर मेरे ही हो गया, अब किसी का नहीं रहा। मैं उसकी होगी, वो मेरा हो गया। हाँ तो परमात्मा लय होती आनंद गोपाल। अब भी कुछ
हाथ नहीं आया। वो क्या आखिर बताओ तो सही, तुमको हुआ क्या, क्या बीमारी हो गई वो तो बताओ। जो कुछ बयान करते हो बतेरा कुछ बयान किया, कुछ और भी करो, हमें भी तो समझ आए ना हुआ क्या तुमको, आगे क्या है। ये सारी स्टेजेस हैं कैसे आदमी डेवलप करता। अब आप जज करिए वेयर यू स्टैंड। हाँ जी। प्रगटे असुर ज्योति उजियारा, सेज विछाई सरदाया पारा। वो परमात्मा ज्योति सूर सन और सन प्रदर न प्रगट होता है। परमात्मा का अंतर में आधार ज्योति की शक्ल में होता। जो ज्योत को देख ले वो खालसा, वही हिंदू, वही मुसलमान, वही ईसाई। क्या लेगा ज्योत प्रगट होगी कुछ। अब ये ज्योति उस जहां से आउट का मैं उसे मिल जाए। अंतर ज्योत निरंतर वाणी साचे साहिब सुन लिव लाइफ। ये उपनिषद ये सब कहते ही मजे ज्योति सूर्य प्रगट हुआ है। क्यों भाई उग गया सूर्य, ज्योति का प्रकाश हो गया। कहते हैं वो आनंद पा रहे। कहते अब क्या हुआ, क्या सेज बिछ गई, अब मेरी आत्मा उसमें नया हो जाए, दो से एक हो जाए, दो से एक रूप हो गए। कितना भी हो हमरो आमन को ज्यो तुम कह के मोह पठायो। समझे, उस आनंद को छोड़कर कौन आना चाहे। जो महापुरुष और आनंद को छोड़कर कोई हुक्म के बंदे ये करते हैं, कितने रस को छोड़कर ये काम कर क्या मिलता है। कोई भला कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई झूठी बातें बनाकर प्रोपेगेंडा करता है। दुनिया की बात समझे नहीं। चलो चलो कहते हैं क्या हुआ आखिर तुमको, क्या है, कोई बात नहीं। चलो प्रगटे असुर ज्योति उजियारा, सेज विछाई शरदा अपारा। कहते हैं ये समझो प्रभु ने सेज बिछा दी, मेरी आत्मा की किरण उसमें नया हो। ये अल्टीमेट दो से एक रूप है। आई एंड माई फादर आर वन। पिता पूते के रंगिनी, पिता पुत्र कल की निशान, ये सारे महापुरुष। जो जल में जलाए खटाना तो समझोती जो सुनाना। ये मिसालें बड़ी बदली है। उस आनंद का कोई जिक्र नहीं करते, पर मिसाल तो कुछ नहीं ना। आखिर तुमको क्या हो गया बोलो तो सही। पहले स्टेज बताए कैसे अनुभव होता है। आखिर ये है वास्तव। आगे क्या कहते हैं, एक और चीज है। नवरंग लाल सेज रावण आया, जन नानक फिर धन मिल सुख पाया। क्या वो परमात्मा क्या नया से नया रंग देने वाला, हर मिनट हर चेंज, कई आनंद, महाआनंद, आनंद का आनंद। कहते क्या है कि मुझे अब वो मिल गए, मैं हमेशा के लिए सुखी हूँ। यह है मानस यात्रा के अल्टीमेट गोल। मानस बिन बूझे बिरथा आया। अगर उसको नहीं जाना तो जैसे मुर्दे का श्रृंगार कर दे वैसे श्रृंगार। किनको उपदेश है, टू ऑल मैन काइंड अलाइक। वो सुखानुभव क्या होता है कि ये बाहर साधन तभी अच्छे हैं जो जिसके लिए कि वो मिले, अगर वो ना मिले उसके लिए क्या धारण करना पड़ता। जो एक लड़की दिल्ली दिल में प्यार बनाती है, फिर जाकर उसकी जात पात वो बदल जाती है जो पति की जात में। अब वो प्रभु का बंदा बन गया, सन ऑफ गॉड है, सन ऑफ मैन। ये है असल रिश्ता जिसमें गुरु हमको जोड़ना। और जोड़ने के लिए क्या करता है, पहले इंद्रियों को घाट से उसको कुछ और महारत है जिसको पाकर ये रस अपने आप जलते। बड़ी भारी बख्शिश है, ब्रेड ऑफ लाइफ। तो ये थोड़े लफ्ज़ों में आपके सामने जब पेश किया गया। बात समझे हो, जिनको ये दौलत मिली है वो इससे दूर क्यों है।
यही चीज आखिर तुम्हारे साथ जाने वाली है। यहाँ के सब ये वो घर बार ये वो सब यहीं के, और जिसम भी रह जाएगी जो साथ आता है साथ नहीं जाता और सामान पहुंच जाएगा। ये प्रारंभ कर्मों के अनुसार लेने देने हैं, खत्म, निभाओ खुशी से। तो बीमारी, मुझे एक सवाल किया कि तुम बीमार क्यों हो गए, ये भी कुछ सवाल है भाई। देखो, कुदरत के कानून है, जो उस लॉ को ब्रेक करेगा आखिर बिल देते हैं, कुदरत देती है। मैंने जिस्म का बहुत ओवर यूज किया, 6-6 घंटे 8-8 12-12 घंटे बैठे रहे, लिखते रहे, ये करते रहे, आखिर बिल तो आना था। ये होता है बहुत सारी। जब मुझे तकलीफ हुई टूर में, मेरा ख्याल था टूर के बाद मैं जाऊंगा बाहर, मगर इंसान कुछ सोचता है पर वो कुछ और चाहता है, और उसका मैं बीमार हो गया। सब डॉक्टरों से सलाह की गई यहाँ, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बगैर और कोई पक्का इलाज नहीं है, बाकी टेम्परेरी या थोड़ी के लिए रिलीफ होगा, बाकी तो बड़े बड़े डॉक्टर, विलिंगडन हॉस्पिटल का हेड, दूसरे का हेड, प्रेसिडेंट साहब को जो थे स्पेशल डॉक्टर, वो और जो साहब सब इकट्ठे सोचते का ऑपरेशन, तो उनकी राय से आखिर कई और से इंजेक्शन करो ये पर वो देखा कि पीछे फिर ऑपरेशन कराना पड़ता, और इट तो ऑपरेशन जो कराया गया वो सब की डॉक्टरों की राय से फाइनल कराया गया, किसी की राय नहीं, क्योंकि आखिर ठीक मामला सोचना पड़ता। मैं आज हॉस्पिटल में रहा, नर्सिंग होम में, महाजन साहब बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन है, यहाँ से बड़ी सारा हॉस्पिटल ही करता रहा, वहाँ से वो शाम बाकायदा ऐसे लोग इकट्ठे होते थे जैसे यहाँ हो रहे। उसके बाद जब मैं आ गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे, नाउ आई विल कम टू यू नॉट एज ए डॉक्टर बट एज ए डिवोटी। तो दवाई वगैरह जो हुई वो डॉक्टरों की राय से हुई, किसी के कहने से नहीं। बाकी मैंने कुछ होम्योपैथी भी साथ रखी ताकि किसी को जरूरत पड़े, तो बड़ा सक्सेसफुल हो गया। जो जिनकी किस्मत न था, यही कहना ना, वक्त के वक्त जो आदमी काम है वही आदमी है। कई भाइयों ने दिन रात दौड़ भाग की, तो हर की अप्रिशिएट करनी पड़ती। तो अब मैं अच्छा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, और मैं 12-14 में अच्छा हूँ, बाकी भी मार लिया भरे, इसमें किसी का हैंड नहीं, तो आए परमात्मा से और डॉक्टर की राय से फाइनल। कई लोगों ने कही ये होता है, लोगों ने समझा कि ये बस अब खत जा रहा है, कुछ कर लो जो करना, कई प्रोपेगेंडे जारी कर दिए, तो सुनकर हैरान नहीं होते। भाई अगर कोई प्रोपेगेंडा है तो उससे पूछो, जिसने कहते गद्दियाँ लिख, तब वापस आकर अस्पताल से जाने से पहले लिखनी चाहिए थी ना पहले। अगर मैं जाना होता तो लिख जाता ना, आकर लिखी ऐसे। बाकी एग्नो थे मुझे मार देंगे, वो भाई डॉक्टर ने इलाज किया, तो मेरी मर्जी से किसी को उसका हैंड नहीं। कई गलतफहमी खाम खा के गलतमंद लोग होते हैं ना, अपने कि उन्होंने ये समझे चलो डरों को काबू करो, अब तो गए। ये होता है हमेशा। पर मैंने एक आदमी को कहा, जब मैंने कहा था मैं नहीं जा रहा, तो तुम क्यों इसमें शामिल हुए? उन्होंने आप भी नाचे और कईयों को नचाया, बड़े बड़े अच्छे मार, बड़े डिवोटी थे, बड़े भाव वाले थे, उनको भी नचाया था। बाकी बीमार तन में क्रिएशन होता है, और बाद वो सिंपैथेटिक वेव से दूसरों को भी थोड़ा असर लेना पड़ता है ना। समझे, किसी का होश में सबको मोटिव अच्छा था डॉक्टर ने। और अब तक मेरे ख्याल जिन्हें डॉक्टर मुझे आकर मिले हैं, शायद मेरे ख्याल इंडिया भर के तो 60-70 लीडिंग आदमी हर एक आकर के नहीं, और देसी हकीम भी आयुर्वेदिक भी प्यार तो रखते हैं ना, सब आकर खिला देंगे लोगों को। तो इसमें भाई
उस प्रभु की मर्जी थी, दुख सुख आसन। मैंने यही कहता हूँ कि कानून का, कुदरत के कानून तोड़ा है ना, ओवर यूज किया ना, क्यों नहीं? ओवर यूज करने से बिल तो भेजा हुआ ना, और कोई सिंपैथेटिक वेव से होता है। इसमें कोई ऐसा ना सुनो ना सुनाओ। अगर पूछना जिसकी बात है उससे आकर पूछो। एक सुना वो नाचने लगा, 10 और नाचने लग गया, हला हला हला। जमाने का मैंने एक पूछा किसी ने, जो बीमार क्यों हो गया? वो बीमार उसका किया कि कुछ कानून के जो कानून था सेहत का और का, सिर्फ सेवा की खातर, घर तो खास को है नहीं, इसलिए वो सब बिल तो बनना चाहिए, क्यों नहीं? जो चीज खरीदे उसको देना चाहिए ना कीमत। ये उनकी खास कृपा थी। भाई डॉक्टर लोग ये कहते थे कि भाई हम देखते थे कि ये एगोनी में है, बेचारा हैरान होते थे, ये एगोनी में होती कैसे? चुनाचे ऑपरेशन के वक्त जब चले, एक गोली खिलाई, मैं बेहोश नहीं हुआ, दूसरी खिलाई, बेहोश नहीं हुआ, तीसरी खिलाई, मैं चल कर ऑपरेशन रूम पर जा बैठा टेबल पर। हाँ भाई क्या कहते, क्या नहीं बेहोश करना तुमने? अच्छा भाई कर सकते हो, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ऑपरेशन होगा किसी में। फिर मैं क्यों भाई, कब ऑपरेशन कब करना है आपने? जब डा हो जाए तो कुछ मैसेज। तो सब प्रभु के पास है, हमारे रूप की क्या है, काम अभी काम लेना होगा और क्या, काम तो उनका है। तो आप सब भाई यकीन रखो, दुख सुख आया कुदरत की तरफ से अपना किया, बहुत ही हमदर्दी की, लव नो सर्विस एंड सैक्रिफाइस, किसी का कोई हानि नहीं। जिन्होंने सेवा की बड़े दिल की भाव से की, उनका शुक्रिया। जिनको नहीं मिल सकी, बच्चे से की, उनकी किसी एक शब्द आप पढ़ दो, बात समझ आ गई? ये मैंने ये जवाब दिया। एक ने कहा तुम बीमार क्यों? बीमार क्यों? तो क्या देना पड़ता है ना, कानून तोड़े कोई भी। कानून ये तोड़े कि जो आराम करना था ने किया, ओवर यूज किया हर एक चीज का, और उसके साथ बैठ जाओ बीवी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, समझे? इसलिए दुख सुख आता है हर एक ऐसे सन ऑफ मैन। बाकी आप एक शब्द पढ़ेंगे, मतलब समझ आया? तालीम महापुरुषों की क्या है, बड़ी सिंपल सादा। तुम सब प्रभु की अंश हो, प्रभु के बच्चे हो। वी आर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड एंड ही इज ऑन योर पाथ। ये एक ऐसा रियल रिश्ता है जिसमें गुरु हमें जोड़ता है, जो कभी टूटने वाला नहीं। आप खुशकिस्मत हो जिनको ये चीजें, उससे फायदा उठाओ। आगे मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने प्यार किया मुझसे, ठीक, मैं कदर करता हूँ, मगर बहुत सारों ने लाड किया। लाड का मतलब कहना नहीं, माना लाड ही लाड में वक्त गुजारा। अब मैं चाहता हूँ कि लाड थोड़ा छोड़ दो, फिर वापस हजूर ने बख्शा है, आ गए हम, तो अब उस लाड को छोड़कर असल फायदा उठाओ। तुम्हारा प्रेम इसी में जो कहा जाएगा।